So let's start with our today's lecture. This is the lecture number 5 in this class 11th mathematics course on applied mathematics. So आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस जो कि हम दो सेट्स या दो से ज़्यादा सेट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे. सबसे पहला कंसेप्ट है यूनिवर्सल सेट का. तो इसके लिए पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है. यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल, इसमें जैसे वर्ड ही यूनिवर्सल के अंदर देखें तो हमने एक वर्ड पढ़ा है कार्तिक, यूनिवर्स. यस सर. उसका सेंस क्या है कि उसके अंदर सब कुछ आ जाता है. तो यहाँ पे सेट, जब हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है. अ सेट या फिर सेट ऑफ, इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि एक लार्जेस्ट सेट है. ये क्या है? सबसे बड़ा सेट है जो मतलब इन कंटेक्स्ट ऑफ जो आप पढ़ रहे हो. लार्जेस्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. नोन टू अस, जो हमें पता है, मतलब हम जब कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा सेट क्या है. एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट्स का अगर मैं सेट ए ले लूँ तो मेरे पास वेट, हाँ ठीक है, एक कलेक्शन बनाते हैं. सपोज ये जो सेट ए है, एक सेट लेते हैं हम यू के अंदर क्या लेंगे हम, सारे अल्फ़ाबेट्स. अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूँ, यू के अंदर हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, सारे अल्फाबेट्स, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स. तो क्लियरली जो सेट ए है वो सबसेट है सेट यू का. यस सर. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. यस सर. है या नहीं है, मतलब पूछ रहा हूँ. सर है सर. डाउट है या नहीं है? नहीं है. क्या बोल रहे हो सर, आपकी आवाज़ कट जा रही है. मैं ये पूछ रहा हूँ, ए सबसेट है यू का या नहीं है, पहले बताओ. सर है. है, तो मतलब तुम्हारे को कोई डाउट नहीं है ना इसके अंदर. मैं ये पूछ रहा हूँ बस. ये क्लियर है ना, ये जो स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, ये चीज़. हाँ सर, डाउट नहीं. हाँ यस सर. ओके. तो जो ये यू सेट है, Yes, sir. जिसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स आ गए, इस सेट को क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल सेट. क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल. सर ये सुपर सेट नहीं हुआ. सुपर सेट तो होगा ही, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे हम अभी कंटेक्स्ट क्या है हमारा, मतलब किसके रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं अभी एग्जांपल को, कि जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कलेक्ट कर लो. एक बी सेट Yes, बनाते sir. हैं सपोज, ए ई आई ओ यू. तो क्लियरली यहाँ पे जो बी है वो भी सबसेट है सेट यू का. यस सर. तो मेरा बस क्वेश्चन ये है कि जो भी हम सेट्स बना रहे हैं उनमें सबसे बड़ा सेट कौन सा है. यूनिवर्सल सेट. हाँ, सबसे बड़ा सेट कौन सा है, ये वाला. यस सर. तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट. ओके सर. क्लियर हो ये बात. यस जैसे सर. सपोज मैं एक सेट बनाता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 2. सपोज हम लेते हैं एक सेट ए जिसके अंदर लेते हैं हम, किसका कलेक्शन बनाऊँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ कलेक्शन बनाऊँ उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं. मंथ्स का, मंथ्स ऑफ ए ईयर. ए में क्या है, मंथ्स ऑफ अ ईयर. तो ए के अंदर Yes, क्या sir. क्या आ सकता है, जनवरी. मंथ्स कितने होते हैं साल में, 12. 12. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो मैंने ए के अंदर ले लिया. यस सर. स्क्रीन जा रही.
कार्तिक स्क्रीन आ रही है तुम्हें? सर धीरे धीरे आ रही है, लो लो। ओके चेक करो दोबारा से, अदरवाइज मैं तो एक बार कर्सर हिला ना। कर्सर तो चल रहा है, वो बैकग्राउंड वाली नहीं दिख रही मेरे को, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये जो हाँ सर, ये ब्लैक हो गया मेरी साइड पे भी। ये दिख रहा है ना रैंडम अगर दिख रहा एक सेकंड इसको फुली कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें दिख रहा है ना ये, Yes, हमें और स्पेस मिल sir. जाएगा, उसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ए हमारा ये हो गया। अभी मैं कहता हूँ कि अगर अपना यू डिफाइन करें हम, यू के अंदर क्या आएगा? और सारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून Good. दिसंबर तक सब। दिसंबर तक आ जाएंगे ना। यस सर। मार्च को मैं MAR लिख रहा हूँ, MAR, और लास्ट तक क्या आएगा? दिसंबर। तो क्लियरली जो अब ये यू है, ये क्या बन गया फिर से? एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। ओके सर। अभी समझ में आया? यस सर। मतलब सर तो जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो उसके रेफरेंस में देखोगे कि सबसे बड़ा सेट क्या हो सकता है। यस सर, तो वो वो यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। और इसको हमेशा हम किससे डिनोटेड बाय यू। इसकी नोटेशन क्या है? Capital सर U तो से। जो एक डाउट है मेरा, हाँ बोलो। यूनिवर्सल सेट जो सेट होता है, लाइक सबसे बड़ा सेट तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट किसी जैसे जैसे अल्फाबेट्स आपने एग्जांपल दिया, तो 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो वो सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट हुआ। तो सर अगर नंबर के मामले में ऑब्वियसली इनफिनाइट है, तो उनकी कोई काउंटिंग नहीं, तो सर उस रेफरेंस में भी अगर हम देखें कि सबसे बड़ा तो यूनिवर्सल सेट ही कहेंगे उसको। वहाँ पे मतलब जो यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट है वो वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि तुम, मैंने वही कहा, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो। अगर तुम काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहे हो तो नेचुरल नंबर सबसे बड़ा सेट है। आवाज़ आ रही कर दी? यस सर, यस सर। मैं बोल रहा हूँ अगर आप काउंटिंग नंबर्स काउंट कर रहे हो, सपोज 1 से लेके 100, तो Yes, sir. काउंटिंग नंबर्स कहाँ से आते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो Yes, sir. उस कंटेक्स्ट में जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो सबसे बड़ा सेट है। यस सर। ऐसे ही किसी और उसकी बात करूँगा मैं, सपोज कुछ आपने रैशनल नंबर्स का कलेक्शन ले लिया, यस सर। फाइनाइट, तो उस कंटेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट क्या होगा? पूरा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। यस सर। तो मैं बस बात ये कह रहा हूँ कि आप जो भी बात कर रहे हो उसके कंटेक्स्ट में देखोगे। ओके सर। क्लियर? तो वहाँ पे Yes, तुम्हें sir. क्लियर हो जाएगा कि यू को लेना क्या है। वो डिपेंड कर रहा है तुम किस रेफरेंस में बात कर रहे हो। ओके सर। ठीक है, सपोज एक फुटबॉल टीम होती है, तो फुटबॉल टीम में टोटल 11 बंदे होते हैं। अब जो 11 बंदे हैं, उनकी लोगों, उन प्लेयर्स की हर एक की एक पोजीशन है ना। एक गोलकीपर Yes, होगा, एक डिफेंडर, 3 डिफेंडर होंगे या फिर 4 डिफेंडर होंगे, 3 मिड में होंगे, फिर स्ट्राइकर होंगे। तो वो तुम एक यूनिवर्सल सेट उसका भी बना सकते हो। मतलब उसके अंदर क्या Yes, क्या sir. पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं उस सबसे। यस सर। वो नंबर ऑफ प्लेयर्स हर टीम में वो वेरी कर सकते हैं कि किसी के अंदर 3 स्ट्राइकर हैं, किसी के अंदर 4 स्ट्राइकर हैं, किसी के अंदर 2 स्ट्राइकर हैं। लेकिन जो स्ट्राइकर पोजीशन है, मैं खाली पोजीशन का कलेक्शन कह रहा हूँ। पोजीशन Yes, क्या क्या हो sir. सकती है? पोजीशन हो सकती है आपकी गोलकीपर हो सकता है। पोजीशन क्या हो सकती है? डिफेंडर हो सकता है। पोजीशन क्या हो सकती है? मिड हो सकता है। पोजीशन क्या हो सकती है? एक फॉरवर्ड स्ट्राइकर हो सकता है। और यस सर। तो ये सारे प्लेयर्स की पोजीशंस हैं। अब Yes, उसमें sir. मैं मेन तो यही है, अगर तुम उसको और फर्दर कैटेगराइज करोगे तो लेफ्ट स्ट्राइकर, राइट स्ट्राइकर, वो सब नहीं जा रहे हम। अब मेन पोजीशंस Yes. की बात कर रहे हैं। यस सर। तो ऐसे उसमें यूनिवर्सल सेट बन जाएगा पोजीशंस का। ओके सर। क्लियर? यस सर। चलो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पे, अपने आज के टॉपिक पे। हमने यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट समझ लिया। अब आता है वेन डायग्राम्स। क्या आता है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स। वेन, VENN, ये एक मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन। जॉन यस। वेन, इनके नाम पे ही ये पड़ा है वेन डायग्राम्स, कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारे सेट्स हैं, सपोज 2 सेट्स हैं हमारे पास, A और B। ऑफ कोर्स मैं अज्यूम करता हूँ कि वो दोनों कैसे हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। कैसे हैं?
नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी मीन्स दे कंटेन सम एलिमेंट्स। यस सर। क्लियर? तो अब इन दो सेट्स के बीच में मैं अगर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करूं, क्या अप्लाई करूं? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस। आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई ऑपरेशंस बिटवीन सेट्स ए एंड बी, ये करूं तो जो ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम मेरे को Yes, क्या sir. बताता है कि जो ऑपरेशन मैं अप्लाई कर रहा हूं उनका एक डायग्रामेटिक मतलब एक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक डायग्राम की हेल्प से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो भी Yes, आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो उसको आप मैथमेटिकली डायग्राम की फॉर्म में कैसे दिखा सकते हो, तो वेन डायग्राम के थ्रू हम कर सकते हैं। तो उसको करने से पहले सबसे पहले Yes, मैं sir. कुछ चीज़ें बता दूँ। स्टैंडर्ड जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको लेते हैं हम एक स्क्वायर शेप में हमेशा। क्या लेते हैं? यूनिवर्सल सेट के Square लिए shape. हम शेप जनरली बता रहा हूँ, वो कुछ और भी हो सकता है, जो हमारा रेक्टेंगल होगा, मतलब स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल होगा वो एक। तो रेक्टेंगल जो ये शेप है ये हम किसके लिए रिजर्व करके रख रहे हैं, मतलब इसको इसका नाम क्या देंगे हम? यूनिवर्सल सेट। जिसने कलर भी चेंज कर दिया, बोल गया था। ये हमने किसके लिए रिजर्व किया है ये वाला शेप? यूनिवर्सल सेट के लिए। अब यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा है, इसके अंदर जो आएंगे इसके सबसेट्स आएंगे। इसके अंदर क्या आएंगे? सबसेट्स। तो जो सबसेट्स हैं, सपोज को मैं एक सर्कल से डिनोट करता हूँ और उसको एक नाम दे देते हैं हम कुछ, सपोज ए। क्या दे दिया? कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं इसको ना कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड। जो जिस कलर में लिख रहा हूँ उसका मतलब वही है, ठीक है। ये ए लिखा है तो मतलब ए को ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिवर्सल सेट को हम यू से लिख देते हैं, वो ब्लू में, मतलब तुम्हें वो डिफरेंस पता लग जाए, ये यू से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए है, ए क्या है? सबसेट है यू का, यस सर। ठीक है। ए क्या है? सबसेट है यू का। Subset. यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। क्लियर? तो बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये रेक्टेंगल शेप इसके लिए हमने रिजर्व कर दी। अब चलते हैं सबसे पहले हम ऑपरेशंस पे। किस पे जा रहे हैं हम? ऑपरेशंस पे। अगर हमें ऑपरेशन समझ में आ जाएंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसका यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मतलब उसका वेन डायग्राम क्या होता है। ऑपरेशंस आप किस पे अप्लाई करेंगे? ऑपरेशन ऑन टू वेन डायग्राम गिवन, नहीं, ओ सॉरी, सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू। कोई यूनिवर्सल सेट है, उसके कोई दो सबसेट्स हैं, ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल समझने के लिए कितने लिए हैं? दो लिए, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे जो हम ले रहे हैं उसको यूनिवर्सल सेट के लिए मैं लेट कर लेता हूँ ए कोमा बी। ये दोनों कैसे हैं? सबसेट्स हैं यू के। इसका मतलब समझ में आ रहा है? कॉमा का मतलब, कॉमा को एंड से रीड करोगे। यस सर। कॉमा को कैसे रीड करोगे? सेट ए एंड सेट बी। एंड मतलब बोथ, ए बी सबसेट यू का Yes, है sir. और बी भी सबसेट यू का है। और Yes, यहाँ पे sir. कंडीशन है एंड ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू 5। मैं कैसे सबसेट्स कंसीडर कर रहा हूँ? जो दोनों कैसे हैं? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी। क्लियर? यस सर। अब लगाते हैं इनके ऊपर ऑपरेशंस। सर एक मिनट सर। सर मैं कह रहा हूँ ए एंड बी इज नॉट, मतलब कि सर ए एंड बी 0 है। 0 नॉन एम्प्टी है ना सर वो? नॉट इक्वल टू 5 का वो सिंबल है नॉन एम्प्टी का। सर वो समझ गया मैं। अच्छा नॉट, वो सर नॉट इक्वल टू, ओके वो मैं नॉट इक्वल में थोड़ा कंफ्यूज। नॉट इक्वल टू 5 मतलब दोनों इसके बराबर नहीं है। सर, इसके बराबर होते तो एम्प्टी जाते ना। ये सब वही कंफ्यूजन हो जब भी तो मैंने ब्रैकेट में भी लिखा था उसके लिए नॉन एम्प्टी। तो पहला ऑपरेशन हमारा क्या है? यूनियन। यस सर। पहला ऑपरेशन क्या है? यूनियन।
अब इसको समझना ध्यान से। सपोज हमारे पास दो सेट्स ए और बी हैं, ए बी। अब इसके बीच में जो ऑपरेशन यूनियन है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ऐसे यू से। यूनियन को और इसको यूनिवर्सल सेट को कंफ्यूज मत करना, यूनियन को और यूनिवर्सल सेट को कंफ्यूज मत करना। जब मैं यूनिवर्सल सेट लिखूंगा तो उसके लिए बोल्ड यू लिखूंगा, बड़ा यू मतलब। सर एक बार आप उसको नीचे थोड़ा करके कर देना यूनियन। हाँ नोट्स में बाद में सर काम आएगा ना, यूनियन कर देना आप उसको, वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा बाद में। दोबारा बोलो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सर मैं कह रहा था जो आपने यू लिखा है AUB, हाँ सर तो वैसे करके आप नीचे से उसको कर दो यूनियन, एक बार छोटा सा शॉर्ट में लिख दो यूनियन, ताकि बाद में नोट्स के टाइम कंफ्यूजन ना हो। समझ गया। क्योंकि मेरे को पता है भूल जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब है यूनियन। क्लियर? अभी ठीक है? यस सर, यस सर। अब इसका ये तो हमने लिख दिया, ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है पहले वो समझो। यूनियन के अंदर क्या आता है, देखो एक चीज समझो, दो सेट्स हैं ए और बी, उस पर Yes, ऑपरेशन अप्लाई sir. कर रहे हो, तो जो आंसर आएगा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो भी एक सेट आता है। क्या आता है? ओ सेट। सेट। तो सेट के लिए मैं ब्रैकेट लगाता हूँ ऐसे, कर्ली ब्रैकेट से। यस सर। अब ए यूनियन बी में क्या है, वो सारे नंबर्स या फिर वो सारे एलिमेंट्स एक्स आएंगे। कैसे आएंगे? एक्स सच दैट या तो वो ए में होंगे एक्स और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो बी में होंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझो, और मैंने वर्ड लिखा है ना, जैसे इसको मैंने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स, जिसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे एक्स ऐसा भी हो सकता है दोनों में बिलोंग कर रहा हो, मतलब किसी एक में भी बिलोंग कर गया तो वो यूनियन में चला जाएगा। क्या सर? मैंने बोला यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जी, वो या तो वो जो ए में हो या फिर वो जो बी में हो। यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ उसमें Yes, हो सकता sir. है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो दोनों में हों। अगर Yes, sir. कोई एलिमेंट दोनों में है वो तब भी ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना वो, मतलब अगर सपोज कोई चीज़ ए है दोनों में ही है, तो वो मतलब उसको वॉयलेट नहीं कर रही ना, वो दोनों में है तो मतलब एक में तो है ही ना। यस सर। मैं उस तरीके से कह रहा हूँ, तो ऐसे अभी तुम समझोगे इसका मीनिंग क्या है। ये देखो यहाँ पे पहले सपोज ये हमारा एक सेट ए है, इसको समझना थोड़ा ध्यान से। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ इसका मतलब समझाते हैं, मतलब क्या है। ये तो भी हमने फिगर बनाई है। जो पहले वाला सर्कल है ये वाला, ये ए भाई साहब है, दूसरे वाला क्या है, बी है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देखो, यूनियन का मतलब क्या है। यूनियन का मतलब है ये सारे एलिमेंट्स जो मैं शेड कर रहा हूँ, जो लाइन बनाई है ना मैंने, यस सर। ये सारे यूनियन में आ गए। ये एलिमेंट यूनियन में आ रहा है। हाँ ये एलिमेंट की जो है वो यूनियन में आ रहा है एलिमेंट। हाँ, मतलब अब ये मतलब ये तो तुम्हें समझाने के लिए बनाया मैंने। इसमें मैं अगर ओहो कुछ और कर रहा था, मिट गया। मतलब एक सेकंड, थोड़ा जूम इन करने दो, जूम इन। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये सर्कल के बाहर लाइन गई है ना थोड़ा सा, वो बाहर Yes, नहीं sir. जाएगा, वो सर्कल के अंदर ही रहेगा। मतलब ये कह रहा हूँ गलती से वो Okay. स्केच वो समझ जाना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इसमें अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में हैं, जो दोनों में हैं, उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है इंटरसेक्शन, वो भी मैं अगले उसमें डिफाइन ही करूँगा। तो ये वाले एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये ए में भी है Yes, और sir. बी में भी है। तो यूनियन में Yes, क्या है, sir. सारे एलिमेंट्स हैं। अब तुम कोई भी एक एलिमेंट पिक करो रैंडमली, तो वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, या तो ए में होगा या बी में होगा। यस सर। तो
अगर ये सारे जो शेडेड रीजन है, इस ये किसको डिनोट कर रहा है? ए यूनियन बी को। सर मतलब कि यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट्स हैं ए एंड बी। अब एक एलिमेंट हो सकता है दो एक में ही हो या फिर दोनों में हो। एंड अगर सर इंटरसेक्ट कर रहा है जैसे ए एंड बी, तो मतलब कि दोनों में ही है। मेरे को एक बार इंटरसेक्शन पहले डिफाइन करने दो, तुम्हें जब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखो सेकंड ऑपरेशन डिफाइन करने दो। सेकंड ऑपरेशन क्या है? इंटरसेक्शन। यस सर। यूनियन का मतलब था वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए में है या फिर बी में है। x बिलोंग्स टू ए या फिर और दोनों में। x बिलोंग्स टू बी। अब मैं इंटरसेक्शन में क्या लेने Yes, sir. वाला हूँ? वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और जो बी में भी हैं, मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। समझे ओके सर। डिफरेंस? समझे सर दोनों तो में? वो जो इंटरसेक्शन में आएगी ना, ये सर जो आपने बताया था, जो इंटरसेक्शन में आएंगे वो तो लाइक आपने कहा। जो इंटरसेक्शन में आएंगे वो तो यूनियन में आ ही रहे हैं ऑलरेडी। यस सर, यस सर। डिफरेंस समझ पा रहे हो? इंटरसेक्शन का Yes, sir. Sir, सिंबल उल्टा है। इंटरसेक्शन का सिंबल उल्टा Okay, होता है, sir. ये बोल रहा हूँ। N की जगह। मेरे को एक बार डिफाइन करने दो, तुम्हें तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है सर। अब इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, क्योंकि सेट बनेगा तो पहले हमने सेट लिख लिया। वो सारे x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया? दोज एलिमेंट्स which are common to both A and B, जो दोनों सेट्स में कॉमन है वो आते हैं इंटरसेक्शन के अंदर। मैं इसके लिए फिगर बनाता हूँ फिर से। ओके सर। अब थोड़ा ध्यान से मेरे को बताना, मैं कुछ पूछूंगा तुमसे यहाँ पे। सर ये तो एक ही लग रहा है। अब इसको मेरे को ब्लू से डिनोट करना था यार, ब्लैक से बन गया। कोई नहीं, ट्राई करते भी हो जाएगी तो। इंक चेंज हो जाए हो गई गुड। अब मैं इसमें क्या कह रहा था तुमसे कि हमें बताना है, हाँ ये रहा। अब इंटरसेक्शन में क्या है? वो सारे एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। लेफ्ट वाला सर्कल ए को डिनोट कर रहा है, राइट वाला सर्कल बी को डिनोट कर रहा है। तो जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ना सारे, यस सर। ये किस में? इंटरसेक्शन में, मतलब ये Yes, दोनों में sir. हैं। ये कहाँ है? यस सर। ए में भी हैं और दोनों में है। बी में भी हैं। तो ये में इंटरसेक्शन भी का है। मतलब समझ में आया? मतलब कि इसमें वही एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ दोनों में दोनों में है। कॉमन वर्ड पकड़ो ना, कॉमन है। जो दोनों में कॉमन है। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि कोई ए में ही है या फिर कोई बी में ही है। नहीं वो चीज़ वो नहीं है। वैसा यूनियन में होगा। वो तो यूनियन के केस में सेटिस्फाई होगी ना। ये समय वही कह रहा। और आपका ये थोड़े वाला सेट है। सर तो मेरा क्वेश्चन है, बोलो। यूनियन में भी तो ऐसा ही है ना कि या तो एक में होगे या तो दूसरे में होगे या तो दोनों में ही होगे। हाँ, एंड इंटरसेक्शन में तो सर इसमें डिफरेंस तो वो है डिफरेंस। इंटरसेक्शन को डिफरेंस एग्जांपल्स कराता हूँ, फिर बताऊँ तुम्हें जब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये शेडेड रीजन से नहीं डिफरेंस पता लग रहा तुम्हें? सर वो तो लग गया पता, बट
एग्जाम्पल दे। मैं सोच रहा हूँ अगर यूनियन ऑलरेडी था तो इंटरसेक्शन की क्या जरूरत थी? आएगा समझ में, गुड क्वेश्चन, पर वो आएगा तुम्हें समझ में क्यों जरूरत पड़ी है। एक सेट बताओ मेरे को कोई, जैसे बहुत से 1 2 1 2 4, 3 1 2 4 5, ठीक है। एक सेट बी ले लो, यस सर 2 5 7 8। अब मैं बोल रहा हूँ पहले मेरे को बताओ यूनियन, तुम्हें फाइंड यस करना सर है यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन में क्या होता है, वो सारे एलिमेंट जो ए में है या फिर बी में है या दोनों में है, यस लेकिन सर दोनों वाले जो होंगे वो एक ही बार काउंट करोगे ना, सेट में रिपीटिशन नहीं होता, मैंने बताया था एक बार। यस सर 2 मतलब एंड अगर मैं 5 सेट में एलिमेंट्स को 2 बार लिख दूँ तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना, वो एक ही बार काउंट होता है। यस तो सर तुम क्या करो, यूनियन जब लिखते हो तो वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिख दो इसके अंदर सेट में। जैसे 1 यहाँ पे है, 1 बी में नहीं है पर यूनियन में तो है ना, ए में है तो यूनियन में हो गया। कोई एलिमेंट यस सर यूनियन में कब यस पहुंचता सर है, या तो वो इसमें सेट में है या इसमें है। यस सर तो 1 में लिख सकता हूँ ना यहाँ पे। यस सर अगला कौन सा होगा नंबर बताओ मेरे को। अगला हो गया सर हमारा 4। 2 क्यों नहीं होगा? 2 सर दोनों में ही है। अच्छा हाँ यूनियन यूनियन कह रहा हूँ। हाँ 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 ओके 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 2 के तो बाद 2 के बाद 5 4 क्यों नहीं 4 होगा? 4 भी होगा सर। हाँ तो बोलो ना, ऑर्डर में बोलो। ओके सर 5 7 8 क्लियर। यस सर अब मैं बोलता हूँ इसका, मेरे को ये बताओ इंटरसेक्शन क्या होगा। पहले इंटरसेक्शन का मीनिंग बताओ मेरे को क्या होता है। इंटरसेक्शन सर दोनों में है जो कॉमन। कॉमन है जो। ऐसे नहीं बोला, प्रीसाइज बोला करो, एग्जैक्ट बोला करो डेफिनेशन में। ओके एलिमेंट्स सर कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी। तो कौन से यस एलिमेंट्स हैं सर जो दोनों में कॉमन है? सर 2 एंड 5 गुड, क्लियर है। यस सर। अच्छा यूनियन तभी समझ गया। अच्छा यूनियन मतलब यूनियन ओके। तो दोनों ऑपरेशंस आगे समझ में। यस सर ओ अब समझ आ इसके गया। बाद हमें क्या है, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस। ओके, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सो नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग जो कर रहे थे वह सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस, सेट डिफरेंस में क्या होता है, हमारे पास सपोज दो सेट्स ए और बी हैं, तो उनका Yes, sir. सेट डिफरेंस का नोटेशन है ऐसे। यस सर अब इसका मीनिंग क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो पहले मैं वो एक्स कलेक्ट कर रहा हूँ जो ए में तो बिलोंग करते हैं बट बी में नहीं करते। मैंने क्या बोला, वो सारे जो- एलिमेंट्स जो सेट ए में बिलोंग करते हैं लेकिन बी में नहीं करते। यस सर अब इसको पहले मेरे को बताना पड़ेगा कि अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे सपोज मेरा यूनिवर्सल सेट आ गया पहले, उसके बाद इसके अंदर दो सबसेट्स ले लिए हमने। तो अब यहाँ पे जो दो सेट्स हैं हमारे ए और बी, उसमें मेरे को कौन से एलिमेंट से मैं इंटरेस्टेड हूँ जो खाली ए में बिलोंग करते हो लेकिन बी में ना करते हो। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, वो सारे एलिमेंट दैट बिलोंग टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए के अंदर देखो ये सारे एलिमेंट्स हैं, इस सर्कल ए है, ये वाला। आवाज़ आ रही है कार्तिक? हेलो आवाज़ आ रही है? अरे वो अपने आप सॉरी वो माइक शिफ्ट कर लिया जिसने आप पता नहीं सेटिंग अभी आ रही है? चलिए यस आपकी आवाज आ रही है मेरी वो दिक्कत है। यस मैं कह रहा हूँ हमें ए सेट डिफरेंस बी निकालना है, तो डेफिनेशन के Yes, हिसाब sir. से वो सारे एलिमेंट जो ए में तो बिलोंग करें लेकिन बी में ना करें। यस सर
तो मैं बोल रहा हूँ जो पहला सर्कल है ये वो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो ए में बिलोंग करते हैं, यस सर। लेकिन इसके अंदर जो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये वो एलिमेंट्स हैं जो बी में भी बिलोंग कर रहे हैं। यस सर। अगर मैं इनको हटा दूं तो फिर जो एलिमेंट बनेंगे वो खाली कौन से होंगे, जो खाली ए में बिलोंग करते हैं और बी में नहीं करते। यस सर। तो वो कौन से होंगे, ये वाला हिस्सा। ओके सर। समझ रहे हो? तो मतलब कि ये सर इंटरसेक्शन और यूनियन को हटा के, तो यूनियंस नहीं है। देखो ऐसे मतलब कि रैंडमली कुछ भी मत बोलो, पहले सोचो जो बोल रहे हो। हाँ, मैंने yes, बोला sir. कि जो ए में से मैंने इंटरसेक्शन को निकाल दिया, यस सर। तो वो जो एलिमेंट्स बचे ये क्या है, ए सेट डिफरेंस बी। यस सर। अगर तुमसे बोलूं बी सेट डिफरेंस ए निकालो तो ये वाला आ जाएगा हिस्सा, बी सेट डिफरेंस Yes, sir. ए। इसको Yes, sir. ए सेट डिफरेंस बी को एक और बोलते हैं हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ए ओनली। क्या बोलते हो? A only. ओनली। ए ओनली का मतलब क्या है, दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ओनली ए एंड आर नॉट इन द सेट बी। यस सर। समझ में आ गया? इंटरसेक्शन को रिमूव करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा वो। यस सर। अगर मैं बी सेट डिफरेंस ए निकालता तो जो राइट साइड वाला हिस्सा है बी के अंदर, मतलब जो बी ये वाला सर्कल है, इसमें इंटरसेक्शन हटा देते तो ये वाला क्या बन जाता, बी सेट डिफरेंस ए। तो सर फिर उसके ओनली एलिमेंट्स आ गए जो सिर्फ बी में है। हाँ हाँ वही। क्लियर? एक एग्जांपल देखो इस पे तब समझ में आएगा। Hello? हमने डेफिनेशन देख ली, एग्जांपल देखो। इसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन क्या होगी, मैं क्या कर रहा हूँ, ए में से वो एलिमेंट्स हटा रहा हूँ जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है। यस सर। ये तो कर रहा हूँ। यस ए सर। सेट डिफरेंस बी लिखूं या फिर ये लिखूं, बात एक ही है। यस सर। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यस सर। अब यहाँ पे देखो ए के अंदर क्या है, सपोज से ये है मेरा ए, बी क्या है, मैं बोलता हूँ फाइंड ये। अब डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, हमें वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो खाली ए में बिलोंग करते हैं और बी में नहीं करते। यस सर। अब पहले ये वाला एलिमेंट ढूंढो, ए के वो कौन से एलिमेंट हैं जो बी में भी बिलोंग करते हैं। सर ए के कौन से एलिमेंट जो बी में भी बिलोंग करते हैं? मतलब एक तरीके से मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स। यस सर। अगर मैंने ये बोला कि ए के वो एलिमेंट बताओ जो बी में बिलोंग करते हैं, मतलब वो ए में तो बिलोंग करते ही हैं। मैंने तुमसे पूछा फिर वो बताओ मेरे को जो बी ए वाले ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में भी बिलोंग कर रहे हैं, मतलब वो तो वो एलिमेंट हो गए ना, दोनों में बिलोंग कर रहे हैं। यस सर। 2 and 4 दोनों का मतलब इंटरसेक्शन। यस सर। तो वो कौन से हैं? 2 and 4 सर। 2 and 4। अब मेरे को सेट ए के वो एलिमेंट्स चाहिए जो ए में हो और बी में ना हो। सर उसमें है हमारा 1 3 5। बस। यस सर। क्लियर? हमने क्या Yes, sir. करा, उनको हटा दिया 2 और 4 को। ओके सर। अभी आया समझने? ओके सर। हमें खाली वो एलिमेंट्स चाहिए सेट ए के जो ए में है और बी में नहीं है। और अगर सर सेट बी डिफरेंस मतलब कि ए होता तो उसमें 6 आता सिर्फ। हेलो। हाँ 6 आता फिर। यस सर। गुड। अगर यहाँ से ये निकालते ये, मतलब बी सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो Yes, बी sir. सेट के ये इनमें से कौन से एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है? ए में 2 और 4 है। Yes, ये sir. वाला नहीं है ए के अंदर। यस सर। 6 आया था। गुड। क्लियर? यस सर। तो थर्ड ऑपरेशन क्लियर हो गया। तो ऑपरेशंस कितने हैं इसमें? 3 हो गए ना मतलब अभी तक ऑपरेशंस। यस सर। यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया। अब एक नया ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस। यस सर। सिमेट्रिक वर्ड क्या है? सिमेट्रिक मतलब कि सिमेट्री वैसा वो वाला सिमेट्री सर। ये सिमेट्री अलग है, सिमेट्रिक अलग है। वर्ड समझो ध्यान से। ओके सर। पहले मेरे को डिफाइन करने दो इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। हम किससे डिनोट करते हैं? ये सिंपल है Triangle से। सिमेट्रिक डिफरेंस का। और इसका मीनिंग क्या है?
ये पहले ए सेट डिफरेंस बी निकालोगे, बी सेट डिफरेंस ए निकालोगे, और वो जो दो सेट्स बनेंगे उनका क्या ले लोगे, यूनियन। यस सर। तो जो रिजल्टिंग सेट बनेगा वो किसका सेट होगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सर एक बार फिर से सर मैं बता रहा हूँ, मैं पहले इसको वो कर लो, बता पहले डेफिनेशन देख लो इतने। तो ए सेट डिफरेंस बी पता लग गया, यस सर। बी सेट डिफरेंस ए पता लग गया। यस सर। तो ये क्या कह रहा है हमसे कि हमें वो सारे एलिमेंट्स बताओ जो ए सेट डिफरेंस बी में भी हैं और बी सेट डिफरेंस ए में भी हैं। तो उन दोनों का यूनियन जो नहीं है, कैसे कैसे? अरे ए सेट डिफरेंस, पहले मेरे को ये बताओ कि ए, सुनो पहले सुनो, मैं जो पूछ रहा हूँ इसका आंसर करोगे तो समझ आएगा। ए सेट डिफरेंस बी ये वाला हुआ। यस सर। इंटरसेक्शन को छोड़ के। यस सर। यस सर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये कलर, ये ठीक है। अगर मेरे को प्रोवाइडेड है कि मेरा ये सेट ए है और ये सेट बी है, और ब्लू में क्या है, ये यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है। तो मैंने तुमसे पूछा जो मैंने पर्पल कलर में शेड किया है वो क्लियर है पहले, पर्पल एक पिंक जो भी है। हाँ जी हाँ। यस सर। सर एक मिनट सर, सर वो पापा आ गए। यस सर। मैं बोल रहा हूँ जो पिंक कलर हमने किया था ये क्लियर है, पिंक, yes, पिंक वाला कलर। अब ये वाला सेट बताना मेरे को जरा एक, ये ऑरेंज से कर रहा हूँ जो मैंने शेड, ये जो ऑरेंज वाला है सर ये तो बी डिफरेंस ही है। गुड। ये कौन सा है, बी डिफरेंस है ऑरेंज से। यस सर। क्लियर है। अब वो कह रहा है जो ये ट्राइंगल है, yes, ये sir. किसको डिनोट कर रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस को। ये ट्राइंगल क्या डिनोट कर रहा है, मतलब ऑपरेशन हो गया ना। यस सर। ये ऑपरेशन ऐसे डिफाइंड है, डिफाइंड इस फॉर्मूले से है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में सेट है, जो राइट हैंड साइड में सेट है, उनका यूनियन ले लो, तो वो क्या बन जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सर मैं यही कह रहा था, अगर जो तुम पिंक वाला जो रीजन है ये वाला और जो ये ऑरेंजिश रीजन है इसको एक साथ ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी नहीं बन जाएगा। यूनियन yes, यूनियन में क्या होता है, सारे ले लो ना उनको, वो एलिमेंट्स जो पहले सेट में yes, भी sir. हैं और दूसरे में भी हैं। इसको मैं और कैसे देख सकता हूँ, yes, एक चीज देखो, अगर यहाँ पे ये भी मैं शेड कर देता, ये शेड कर देता तो ये सारा यूनियन बन जाता। यस सर। अब देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, मेरे को बताना सही है नहीं। अगर मैं शेड कर देता तो यूनियन बन जाता, लेकिन मेरे को यूनियन में से अगर मैं इंटरसेक्शन घटा दूं तो वो तब भी तो वही बन रहा है। यूनियन में क्या इंटरसेक्शन आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस से मेरे को इंटरसेक्शन नहीं चाहिए। यस सर। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। ओके सर। यूनियन में तो मैंने इसको ले लिया था ना, यूनियन रिकॉल करो तो yes, समझ जाएगा। यूनियन कहाँ था, ये था यूनियन में इंटरसेक्शन yes, ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। यस सर। ये एलिमेंट ए में भी है बी में भी है, मतलब इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, या तो ए में हो या बी में हो, तो ये एलिमेंट किसी में तो बिलोंग कर रहे हैं ना। यस सर। मतलब इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट यूनियन के अंदर ऑलरेडी हैं, ये कह रहा हूँ। यस सर। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में हमें क्या चाहिए, हमें वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो खाली ए में हो या फिर खाली बी में हो, मतलब इंटरसेक्शन वाले नहीं चाहिए। इंटरसेक्शन वाले हटा दिए हमने। यस सर। हटा दिए। तो अब यहाँ पे कह रहा हूँ इंटरसेक्शन वाले हटाए मैंने, तो मैं इसको दूसरा तरीका क्या है लिखने का, अगर मैं पहले यूनियन ले लूँ ए और बी का और उसमें से फिर इंटरसेक्शन हटा दूँ तो वो भी तो ये yes, बनेगा। यस सर। अभी क्लियर हुआ। यस सर। मेरे को इंटरसेक्शन नहीं चाहिए ना सिमेट्रिक डिफरेंस में। यस सर। बट यूनियन में तो आ जाता है वो। हाँ यस सर। अब यूनियन में ले लिया तो उसको हटाने के लिए मेरे को सेट डिफरेंस ही तो चाहिए, क्या निकालूं उसमें से, ये निकालना है। तो जो बचेगा yes, वो सिमेट्रिक डिफरेंस के तो बराबर होगा। यस सर। ओके सर। क्लियर है नहीं है? सर आपने जो समझाया कि वो
आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा बोलो। सर मैं कह रहा था कि जो आपने समझाया कि जो जो जैसे कि एक एक में है, जैसे यूनियन है उनका, जिसमें जो एलिमेंट सिर्फ ए में और जो एलिमेंट सिर्फ बी में है, उनका जो यूनियन है वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है। अब उन जैसे यूनियन में से अगर हम इंटरसेक्शन माइनस कर दे तो सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाता है, ये कह रहा हूँ। कैसे जाता है, मैं उसको लिखने का तुम्हें तरीका समझा रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ कि तुमने पहले यूनियन समझा। यूनियन में क्या था, वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों Yes, में sir. है। अब Yes, दोनों sir. वाले इंटरसेक्शन होते हैं ना। यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं जो सिमेट्रिक डिफरेंस वाला ये रीजन है, मतलब जो पर्पल है और ऑरेंजिश है, इसको मेरे को लिखने का एक और तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, ये बोल रहा हूँ मैं। ऊपर तो मैंने तुम्हें डेफिनेशन दे दी है, Yes, sir. इसको मैं एक दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ Yes, जो sir. मैंने ऑलरेडी ऊपर पढ़ी है उनकी टर्म्स में। ए अगर मैं पहले यूनियन ले लूँ सारा और उसमें Yes, sir. से इंटरसेक्शन रिमूव कर दूँ तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस ही तो बच जाएगा। यस सर। ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ इनसे। तो वो तो समझ गया था। बस तो फिर यही तो पूछ रहा हूँ, तो क्लियर है? यस सर। चलो अभी हम आज की क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं, बिकॉज अब आगे जाऊंगा तो तुम्हारे लिए चीज़ें वो हो जाएंगी ज़्यादा। यहाँ तक ये सारी चीज़ें डिफरेंट है। कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा सा कल बताऊंगा, कॉम्प्लीमेंट आज नहीं। और सर वो लॉ भी है, वो भी कल ही बताऊंगा। 2 चीज़ें बच गई बस, ओके मतलब सर। वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आज के ठीक है लिए सर। इतना ही इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए है। और अपनी Yes, जो भी sir. एक्सरसाइज है उनको करो कंप्लीट सारी, एनसीईआरटी से और बीएल जो अग्रवाल जो किताबों से, और उसके Yes, फिर sir. करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, कोई डाउट्स हो तो भेजना मेरे को। ओके सर, बाय ठीक सर। है।